नमस्कार, मैं नागेंद्र प्रसाद रतूड़ी। सामने जो ये पॉली हाउस दिख रहा है और ये एक मकान दिख रहा है, यह ग्वाड़ी के युवाओं ने स्वरोजगार के लिए तैयार किया था। परंतु जानवरों ने न तो उनकी खेती ही सुरक्षित रखी और न उनके जानवर ही सुरक्षित रखे। तेंदुए ने उनके जानवरों को मार दिया, उनकी बकरियों को, उनके बैलों को मार दिया और बंदरों ने उनके जो नकदी फसलें थी उनको ख़त्म कर दिया। तो ये ऐसे में निराश होकर वे युवा जो हैं शराब की दुकानों में या अन्य जगह नौकरी करने चले गए हैं, क्योंकि अथक मेहनत करने पर भी एक तो मार्केट न होने से, विपणन की सुविधा न होने से वे अपना सामान नहीं बेच पाए। दूसरा, जो वो उगाते थे रखवाली के बावजूद भी बंदर, लंगूर, ये सुअर उनकी खेती को नष्ट कर देते। और अब केवल एक ही युवा वहाँ लड़ रहा है बेरोज़गारी से। उसने कुछ मुर्गियाँ, बैल, बकरी पाल रखी हैं और इस भयावह घने जंगल में, जहाँ कहीं मिलों तक बस्ती नहीं है, यहाँ इस जगह डैन काटल में यह लड़का सवेरे आ जाता है और यहाँ रात रहता है, फिर सवेरे घर जाता है, खाना खा के फिर आ जाता है। इस प्रकार आज भी इसकी कोशिश है कि उसको छोड़ा न जाए। अब सरकार रोज़गार तो चिल्लाती है, परंतु इसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराती। संसाधन उपलब्ध कराए भी तो विपणन की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है। अगर इस क्षेत्र को फिडवा वाली सड़क से मिला दिया जाए तो यहाँ बहुत अच्छी सब्जियाँ उग सकती हैं। यहाँ चारों तरफ तार बाड़, खूब ऊंची बाड़ के लिए इनको पैसा दिया जाए तो अच्छा खासा यहाँ सब्जियाँ, बहुत अच्छी सब्जी इन्होंने उगाई है। पर इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। केवल कानून बना देने, नीति बना देने से यह नहीं होगा। मेरा अपने युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें और ऐसी जगहों पे जहाँ पर लंगूर, बंदर, भालू, सुअर हों, उनकी रोकथाम के लिए तारबाड़, ऊंची तारबाड़, कम से कम 7-8 फीट। बंदरों के लिए तो वो भी कुछ नहीं है, बंदर तो उससे नहीं रुक पाएंगे, परंतु सुअर और भालू वगैरह रुक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास पलायन करना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया, एकमात्र चारा रह गया है। तो अगर शासन चाहे, शासन तो नहीं कह सकते हम, पर अगर सरकार चाहे तो इनका कल्याण हो सकता है। इनकी वो तारबाड़ की आवश्यकता है, यहाँ सड़क की आवश्यकता है। और यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर पे ग्वाड़ी गांव का उपग्राम है। ग्वाड़ी गांव के खेत हैं और ग्वाड़ी में भी सड़क है और यहाँ फिडवा में भी 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर पे सड़क है। तो अगर यहाँ सड़क आ जाए तो फिर यहाँ ट्रैक्टर भी इन लोगों को मिला हुआ है, पर तो वो ट्रैक्टर खड़ा है, क्योंकि वो ट्रैक्टर लाएं कैसे। तो केवल संसाधन जुड़ाने से ही नहीं होगा, उनके लिए संसाधन मतलब सड़क वगैरह भी होनी आवश्यक है। अगर वो ट्रैक्टर यहाँ था तो शायद है कि तारबाड़ के लिए ये इतना कमा लेते कि तारबाड़ के लिए इनको पैसे अपने आप ही मिल जाते। अभी भी इन्होंने कुछ बो रखा है जो कि यहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हो सकता है क्या है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये इनकी
समस्याओं का समाधान किया जाए। ऐसी सभी जगह जो लोग कर्मठ हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए।